सोचिए मंडे मॉर्निंग है, आप लैपटॉप ओपन करते हैं, कॉपी साइड में रखी है और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। आप अपना काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद एक ईमेल आता है जो आपका पूरा दिन चेंज कर देता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत। आप देख रहे हैं कानून वॉइस। चलिए शुरू करते हैं। ईमेल का सब्जेक्ट होता है ड्यू टू बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग योर रोल हैज बीन इम्पैक्टेड। उस मोमेंट पर दिमाग ब्लैंक हो जाता है। ईएमआई, रेंट, फैमिली, बिल्स, फ्यूचर सब एक साथ याद आता है और सबसे बड़ा सवाल होता है अब क्या करना है। ले ऑफ का मोमेंट इमोशनली बहुत हैवी होता है, लेकिन इसी मोमेंट पर सबसे ज्यादा जरूरी है पैनिक नहीं करना, क्योंकि अगर आप पैनिक में डॉक्यूमेंट साइन कर देते हैं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर एचआर कॉल आता है। एचआर पोलाइटली बोलता है, Hi Rahul, due to business restructuring, your position has been impacted. Please review and sign the separation document today so we can process your exit. यहीं पर मोस्ट एम्प्लॉइज एक बड़ी गलती कर देते हैं। वो शॉक में डॉक्यूमेंट तुरंत साइन कर देते हैं। सबसे पहली बात, शॉक में आकर कोई भी डॉक्यूमेंट तुरंत साइन मत करो। ले ऑफ के टाइम सबसे इम्पोर्टेंट रूल है पैनिक नहीं, पेपर वर्क चेक करो। आप पोलाइटली बोल सकते हैं, आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन, प्लीज गिव मी सम टाइम टू रिव्यू द डॉक्यूमेंट्स। ये आपका प्रोफेशनल रिस्पॉन्स है, ना गुस्सा ना पैनिक, बस क्लैरिटी। अब ये सिर्फ जनरल एडवाइस नहीं है। इंडिया में ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट और टर्मिनेशन के रूल्स का बेस लेबर लॉज, अपॉइंटमेंट लेटर, कंपनी पॉलिसी और स्टेट एम्प्लॉयमेंट लॉज में मिलता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात समझिए, हर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के राइट्स सेम नहीं होते। आपके एग्जैक्ट राइट्स डिपेंड करते हैं कि आप लीगली वर्कमैन कैटेगरी में आते हैं या मैनेजरियल या नॉन वर्कमैन कैटेगरी में। वर्कमैन का मतलब सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स नहीं होता। अगर एम्प्लॉय मेनली टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लेरिकल, स्किल्ड या लिमिटेड सुपरवाइजरी काम करता है तो वो वर्कमैन कैटेगरी में आ सकता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्यूए सपोर्ट इंजीनियर, डेटा इंजीनियर, अगर उनका काम मेनली टेक्निकल एग्जीक्यूशन है तो उनके केस में वर्कमैन कैटेगरी के लिए आर्ग्यू हो सकता है। लेकिन अगर रोल मेनली मैनेजरियल है, हायरिंग, फायरिंग, अप्रेजल, लीव अप्रूवल्स, बजट डिसीजन, टीम कंट्रोल, तो वर्कमैन कैटेगरी से बाहर हो सकता है। अब मैं आपको वो 5 चीजें बताता हूँ जो ले ऑफ ईमेल के बाद साइन करने से पहले जरूर चेक करना चाहिए। नंबर 1, टर्मिनेशन, ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट का रीजन रिटन में लो। एचआर कॉल पर जो भी बोला गया उसका रिटन कंफर्मेशन मांगो। वर्बल बात का कोई प्रूफ नहीं होता। अगर आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर एलिजिबल वर्कमैन कैटेगरी में आते हैं तो सेक्शन 25F रिट्रेंचमेंट से पहले रिटन नोटिस इंडिकेटिंग रीजंस या नोटिस पे इन ल्यू का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराता है। नंबर 2, लास्ट वर्किंग डे क्लियरली कंफर्म करो। आप कब तक एम्प्लॉय रहोगे, सैलरी किस डेट में मिलेगी, सिस्टम एक्सेस कब बंद होंगे, इंश्योरेंस या बेनिफिट्स कब तक एक्टिव रहेंगे, ये सब रिटन मेल में होना चाहिए। नंबर 3, नोटिस पीरियड या नोटिस पे चेक करो। आपके अपॉइंटमेंट लेटर में नोटिस पीरियड मेंशन होता है। अगर कंपनी इमीडिएट एग्जिट बोल रही है तो चेक करो कि नोटिस पे दिया जा रहा है या नहीं। एलिजिबल वर्कमैन के केस में सेक्शन 25F में 1 मंथ नोटिस इन राइटिंग इंडिकेटिंग रीजंस या वेजेस इन ल्यू ऑफ नोटिस का प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। मैनेजरियल या नॉन वर्कमैन एम्प्लॉइज के लिए अपॉइंटमेंट लेटर, कंपनी पॉलिसी और एप्लीकेबल स्टेट एम्प्लॉयमेंट लॉज के रोल इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 4, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का प्रॉपर ब्रेकअप मांगो। सिर्फ टोटल अमाउंट मत देखो, ब्रेकअप देखो। इसमें पेंडिंग सैलरी, लीव इनकैशमेंट, बोनस अगर एप्लीकेबल हो, रिएम्बर्समेंट, पीएफ, ग्रेजुटी अगर एप्लीकेबल हो और सीवरेंस या रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन अगर एप्लीकेबल हो तो वो सब कुछ क्लियरली मेंशन होना चाहिए। इसका लीगल टर्म ये है कि एलिजिबल वर्कमैन के केस में सेक्शन 25F रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन का बेस देता है, जनरली 15 डेज एवरेज पे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस या 6 मंथ से ज्यादा पार्ट के लिए। नंबर 5, ग्रेजुटी, रिलीविंग लेटर और एक्सपीरियंस लेटर कंफर्म करो। अगर आपने जनरली 5 साल कंटिन्यूअस सर्विस कंप्लीट की है तो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 के सेक्शन 4 के अंडर ग्रेजुटी पेबल हो सकती है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। डेथ या डिसेबलमेंट के केस में 5 ईयर्स कंप्लीशन कंडीशन अप्लाई नहीं होती है।
नेक्स्ट जॉब के लिए रिलीविंग लेटर और एक्सपीरियंस लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए एग्जिट प्रोसेस के टाइम रिटन कंफर्मेशन लो कि ये डॉक्यूमेंट्स कब मिलेंगे। प्लीज शेयर द रिटन रीजन, नोटिस पे डिटेल्स, सीवरेंस कैलकुलेशन, फुल एंड फाइनल ब्रेकअप एंड एग्जिट डॉक्यूमेंट टाइमलाइन ऑन ईमेल। आई विल रिव्यू एंड रिस्पॉन्ड। थैंक यू। ये टोन प्रोफेशनल है, ना गुस्सा ना पैनिक, बस रिटन क्लैरिटी। अब सवाल आता है, अगर कंपनी बिना स्पेसिफिक रीजन के फायर कर दे या आपको प्रेशर में रेजिग्नेशन देने को बोले तो एम्प्लॉय के पास क्या लीगल ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले, पैनिक में रेजिग्नेशन मत दो। अगर आप रेजिग्नेशन कर देते हैं तो कंपनी बाद में बोल सकती है कि एम्प्लॉय ने वॉलंटरीली रिजाइन किया था। अगर आपको प्रेशर में रेजिग्नेशन देने को बोला जा रहा है तो ईमेल में क्लेरिफिकेशन मांगो। Am I being asked to resign voluntarily or is this an employer initiated termination? ऑप्शन नंबर 1, एम्प्लॉयर से रिटन रीजन मांगो। ईमेल में फैक्ट्स लिखो या फैक्ट्स रखो, रीजन, लास्ट वर्किंग डे, नोटिस पे, सीवरेंस कैलकुलेशन, फुल एंड फाइनल ब्रेकअप एंड एग्जिट डॉक्यूमेंट, ये सब मांगो। ऑप्शन नंबर 2, कंपनी के इंटरनल ग्रेवियंस प्रोसेस को यूज करो। HR, एम्प्लॉय रिलेशंस, एथिक्स हेल्पलाइन, ग्रेवियंस पोर्टल या रिपोर्टिंग मैनेजर को रिटन कंप्लेंट भेजो। कंप्लेंट में इमोशनल लैंग्वेज कम रखो, फैक्ट्स लिखो। ऑप्शन नंबर 3, अगर आप वर्कमैन कैटेगरी में आते हैं, मतलब आप कोई टेक्निकल काम करते हैं, आपका मैनेजर रोल नहीं है, तो आप लेबर डिपार्टमेंट या लेबर कमिश्नर के पास कंप्लेंट या कॉन्सिलिएशन के लिए जा सकते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का सेक्शन 2A इंडिविजुअल वर्कमैन के डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट या टर्मिनेशन से रिलेटेड डिस्प्यूट को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ट्रीट करता है। ऑप्शन नंबर 4, अगर मैटर कॉन्सिलिएशन से सॉल्व नहीं होता तो एलिजिबल एम्प्लॉय लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के रूट पर जा सकता है। अगर रिट्रेंचमेंट सेक्शन 25F की कंडीशंस फॉलो किए बिना हुआ है, मतलब आपका टर्मिनेशन अनऑथराइज्ड है, कुछ समवॉट इलीगल तरीके से हुआ है, या आपको बिना नोटिस के या बिना किसी रीजन के टर्मिनेट किया जा रहा है, तो एम्प्लॉय टर्मिनेशन चैलेंज कर सकता है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। लेकिन मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है, क्योंकि मैं कोई लॉयर नहीं हूँ। अगर आपके साथ ऐसा कुछ सिचुएशन है तो आप जाके किसी लॉयर से संपर्क करें। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है, आपको जानकारी देने के लिए कि अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा होता है तो आपके क्या राइट्स हैं, आपको क्या डिमांड्स रखनी है, क्या नहीं करना है। मैं कोई HRO गलत नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो कर सकती है, उनके पास राइट्स होते हैं, लेकिन फिर भी एज एन एम्प्लॉय आपके पास क्या राइट्स है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।